हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको एनिमेशन बनाना पसंद है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बड़े आसानी से एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। जी हाँ दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है एनिमेशन डेस्क, और इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है फिल्फा क्लिप। उस एप्लीकेशन के बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, जहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और फिल्फा क्लिप का उपयोग हम कैसे करते हैं उसको भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एनिमेशन डेस्क एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस दिखाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको रेटस की जगह यहाँ पर हेल्प एंड अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हटा लूँगा। इसके बाद मैं इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सीक्वेंस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दूँगा। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर एनिमेशन ही टाइप करूँगा। मैं यहाँ से टाइप कर दूंगा एनिमेशन, और यहाँ से आप अपने कैनवा का साइज भी चुन सकते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट का साइज कितना रखना चाहते हैं। यहाँ से आप फ्रेम्स भी चुन सकते हैं। दोस्तों, फ्रेम्स का मतलब होता है FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी कि आप जितने भी फ्रेम्स को बनाएंगे उन फ्रेम्स में आपकी जो 12 फ्रेम्स रहेंगे उस फ्रेम्स का 1 सेकंड का वीडियो बनेगा। यानी कि जब हम 12 फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं उसके बाद हमारा 1 सेकंड का वीडियो बनता है। इसके बाद सिंपली हम क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फाइल नेम हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो मैं यहाँ पर और भी कुछ उदाहरण के तौर पर टाइप कर लूँगा और इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूँगा। मैं यहाँ से नो कर दूँगा। इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन डेस्क का इंटरफेस दिखेगा, जहां से आप इन सारे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं और अपने एनिमेशन को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि हम एनिमेशन डेस्क के सारे टूल्स का उपयोग बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं और अपने एनिमेशन को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ड्रा अ सिलेक्शन, यानी कि ये एक सिलेक्शन टूल है। यहाँ पर आप इसका नाम भी देख पा रहे होंगे, जो कि अभी पॉपअप विंडो में आपको दिख रहा था। इसके बाद हम जब 2 फिंगर्स का उपयोग करेंगे तो हम इसे जूम इन और जूम आउट भी कर पाएंगे, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से सिलेक्शन टूल का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ ड्रा कर लेना होगा, तभी मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा कि हम सिलेक्शन टूल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक कैरेक्टर ही ड्रा कर लूँगा। इसके बाद हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद जब हम सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब यदि हम चाहते हैं कि हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर पाएँ तो इसके राउंड राउंड हम कुछ इस तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे। इसके बाद हमारा सिलेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको हम चाहें सिलेक्शन को कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से हम अपने सिलेक्शन को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को इस बटन की मदद से रोटेट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। अब मैं यदि चाहता हूँ कि मैं इस सिलेक्शन की मदद से अपने प्रोजेक्ट को अपने करेक्टर को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख पाऊँ या कहीं भी पेस्ट कर पाऊँ, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम इस कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि एक कैंची का आइकन आपको दिख जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मुझे माना कि मुझे इस करेक्टर को उठाकर यहाँ पे रखना है, तो इसके लिए हम सिंपली इस पेस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो करेक्टर था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब यदि मैं चाहूँ कि मुझे इस सिलेक्शन को यहाँ से हटाना है तो मैं सिंपली क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करूँगा और हमारा जो ये इसके अंदर जो भी था, सिलेक्शन के अंदर जो भी था, जो भी होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं इसे वापस लाना चाहता हूं तो मैं यहाँ से अंडू बटन का उपयोग कर सकता हूं। यहाँ पर आपको अंडू बटन दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पर अंडू बटन आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये अंडू बटन केवल आपके सिलेक्शन टूल पर काम करेगा। ये अंडू बटन केवल सिलेक्शन टूल के लिए दिया गया है। यहाँ पर एक और अंडू बटन है, उसके बारे में भी आपको अभी बताऊंगा।
इसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर ऑप्शन की मदद से आपके इस सिलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। और यदि आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंडू बटन को भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं यदि चाहता हूँ कि मुझे इस सिलेक्शन को हटाना है तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसके बाद जब हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फ्लिप का भी ऑप्शन दिख जाएगा, जिसकी मदद से हम अपने सिलेक्शन को फ्लिप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है वो एक सर्कल सिलेक्शन है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर फ्लिप हो रहा है। चूँकि हमने सिलेक्शन के बारे में सब कुछ जानकारी ले ली है, तो इस सिलेक्शन को हमें हटाना है। तो सिलेक्शन को हटाने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली हमें कहीं भी इस एम्प्टी प्लेस पर क्लिक कर देना होगा, तो हमारा जो सिलेक्शन है वो गायब हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक पेन टूल मिलता है। पेन टूल की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो येलो लाइन दिख रही है, इसका मतलब है कि हमारी ये जो शेप है, लाइंस का जो शेप है वो सिलेक्ट है। जैसे कि मैं नीचे वाले पर क्लिक करता हूँ तो येलो हो जाएगी, तीसरी लाइन पर करता हूँ तो तीसरी वाली लाइन येलो हो जाएगी। ये हमें बताता है कि हमारी कौन सी शेप सिलेक्ट है। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 प्रकार के ब्रशेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। मुझे 3 नहीं बल्कि 4 कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 है, मैंने गलती से 3 कह दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बता दूँ, यदि आप यहाँ पर पेन का साइज कम करना चाहते हैं तो आप इसे नीचे की ओर होल्ड टू ड्रैग कर सकते हैं, और यदि आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर होल्ड टू अपर की ओर कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। या फिर आप जब इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रश साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको पेन कलर का ऑप्शन मिलता है कि आप पेन को किस कलर में चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पेन कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर ग्रीन सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं सबसे पहले इसका साइज थोड़ा सा कम करूँगा, और सॉरी मैं अभी सही से सिलेक्ट नहीं कर पाया, मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। हाँ, ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहाँ पर 100% लिखा है वहाँ पर ग्रीन कलर आ गया। इसके बाद जब मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो वो ग्रीन कलर में ड्रा होगा। कुछ भी मैं ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो वो ग्रीन कलर में ड्रा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैं सबसे पहले इसके साइज को इंक्रीज कर लूँगा, और यहाँ से आप कलर की ओपेसिटी को कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी जो कलर की ओपेसिटी है, यहाँ पर आप नीचे की ओर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वो 12% है। इसके बाद जब मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो कितना डल दिख रहा है। इसके बाद जब मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को, कलर जो ओपेसिटी है, इसको 100 कर दूंगा और इसको थोड़ा जूम इन करने के बाद ड्रा करूँगा, तब आप इन दोनों में आसानी से अंतर देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि इस कलर ओपेसिटी का क्या मतलब होता है। चूँकि मुझे इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो आप यहाँ पर इस अंडू बटन का उपयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम यहाँ से एक स्टेप बैक जा सकते हैं। इसके बाद ठीक हमें नीचे रेडू का बटन मिलता है, जिसकी मदद से हम अंडू करने के बाद यदि हमसे ज़्यादा अंडू हो जाता है, यानी कि ज़्यादा स्टेप हम पीछे चले जाते हैं, तो हम यहाँ पर रेडू बटन का उपयोग कर सकते हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को वापस ला सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चूँकि मुझे इन चीज़ों की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर मैं अंडू बटन पर ही क्लिक कर दूँगा। हाँ, मुझे ज़्यादा अंडू नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए मैं दोबारा से रेडू कर लूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक इरेजर का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर चीज़ों को इरेज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका जो पैर है वो थोड़ा इससे ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए मैं यहाँ से यदि इसे इरेज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद यदि मैं चाहूँ तो इसको साइज भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बस उसके लिए मुझे या तो इसे यहाँ पर एक बार टैप करना होगा, इसके बाद मैं यहाँ से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, या फिर मुझे इसे होल्ड टू अपर या होल्ड टू डाउन ड्रैग करना होगा, उसके बाद भी हम इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ इरेजर ओपेसिटी का मतलब होता है यहाँ से आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट तरीके से, या फिर मैं कहूँ कितनी ज़्यादा स्मूथ तरीके से इरेज करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ पर मैं कर दूँगा 25। इसके बाद मैं यहाँ से जब इसके पैर को इरेज करूँगा, तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर
कुछ ब्लर ब्लर सा आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी ओपेसिटी को सबसे पहले 1% कर दूंगा और उसके बाद ड्रा करूंगा, तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से इरेज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ ब्लर ब्लर सा आ रहा है। इसके बाद यहीं पर यदि मैं इसकी ओपेसिटी को 100% कर दूं, उदाहरण के तौर पर मैं 100% करूंगा और उसके बाद जब यहाँ पर इरेज करने की कोशिश करूंगा, तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम कितनी स्मूथ तरीके से चीज़ों को इरेज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ओपेसिटी का मतलब यही होता है। तो मुझे इसे पहले की तरह करना है, तो मैं सिंपली यहाँ से अनडू वाले बटन पर क्लिक करूँगा और ठीक पहले की तरह ही हमारा कैरेक्टर सेम हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर फिल टूल्स मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट में कलर को फिल कर सकते हैं। उदाहरण तौर पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कि हमारे प्रोजेक्ट में अभी ग्रीन कलर सिलेक्ट है। इसके बाद जब हम यहाँ पर एक बार टैप करेंगे तो इस तरीके से हमारा पूरे प्रोजेक्ट में कलर फिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि आप जब भी कलर को फिल करते हैं तो वो एक बंद लूप होना चाहिए, यानी कि वो एरिया पूरा घिरा होना चाहिए। उसी एरिया में जब हम एक बार क्लिक करेंगे तो वो उस एरिया में पूरा का पूरा कलर फिल हो जाएगा। इस बारे में भी पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है। यदि आप नहीं जानते हैं कि हमें यहाँ पर कलर को बेहतर से तरीके से कैसे फिल कर सकते हैं और हम बिना गलती के कलर को कैसे फिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। सिंपली आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ से इसे भी हटा लूँगा। तो फिर सिंपली यहाँ पर इस फिल टूल्स का उपयोग इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि हमें जब भी आवश्यकता है किसी भी चीज़ में कलर को फिल करने की, तो हम यहाँ पर फिल टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिल टूल्स का आइकन भी देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर कलर्स को बना सकते हैं और भी कलर से रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है न्यू प्लेटी, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पर हमें एक ऐड देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये एनिमेशन डेस्क है वो एक प्रीमियम वर्जन नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने ऐड को प्ले कर लिया है। इसके बाद जब हम न्यू प्लेटी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने कलर का नाम देना होगा कि आप जिस भी कलर का समूह बनाना चाहते हैं उस कलर का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर कलर ही दूंगा, कलर। इसके बाद जब हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद होगा क्या, मैं यहाँ से अपने कलर का ग्रुप बना सकता हूँ। उसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कलर को ऐड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन दिख जाएगा और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा रेड कलर ऐड हो गया। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर येलो कलर को ऐड करना चाहूँ और प्लस वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा येलो कलर यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरीके से हम ग्रीन कलर को भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी कलर चाहें वो ऐड कर सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में आसानी से भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार कलर बनाने की आवश्यकता ना हो। इसके बाद हमें यहाँ पर स्लाइडर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप प्लेट में आकर अपने यहाँ पर आपने जो भी ग्रुप्स बनाए होंगे कलरों को वो भी देख सकते हैं और आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन और मिलता है, जिसका नाम होता है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, कलर पिकर। इसकी मदद से आपके प्रोजेक्ट में यदि कोई ऐसा कलर है जिसको आप यहाँ पर बना नहीं पा रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल हमें सेम कलर चाहिए, तो आप यहाँ पर कलर पिकर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर पेन टूल्स पर क्लिक करना चाहिए। हाँ, पेन टूल्स पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रा कर रहा हूँ तो वो ग्रीन कलर में ड्रा हो रहा है। अब मैं यदि चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर चाहिए, जो कि इस करेक्टर कलर है और बिल्कुल सेम कलर चाहिए, और मैं यदि इस कलर व्हील की मदद से इस कलर को क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो सिंपली मुझे यहाँ पर कलर पिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसको इस करेक्टर के ऊपर ला के रख देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ब्लैक कलर है वो ऑटोमेटिक बन गया। हमें यहाँ पर आपको किसी भी कलर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से इस कलर पिकर की मदद से अपने प्रोजेक्ट में दी हुई चीज़ों का कलर बना सकते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पर एक लेयर्स का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों लेयर्स के बारे में मैंने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसको आप इस वीडियो की दी हुई डिस्क्रिप्शन में जाकर उस एप्लीकेशन जो कि फ्लिपा क्लिप का वीडियो है, लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर लेयर्स का सेम ही काम होता है, तो आप वहाँ से जाकर इस लेयर्स के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यदि आप एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो लेयर्स का उपयोग आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है, क्योंकि बिना लेयर्स के मदद से आप एनिमेशन को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समझेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक टास्क बार हाइड का एक ऑप्शन मिलता है, जो कि फ्रेम्स को हाइड कर देगा। मुझे टास्क बार नहीं कहना चाहिए। आप यहाँ से सिंपली फ्रेम्स को हाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ एक प्ले बटन मिलता है, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो किस तरीके से बना है। फिलहाल मैं इसे यहाँ पर अपर करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमें कितने सारे फ्रेम्स मिले हैं। यदि हमें और भी ज़्यादा फ्रेम्स की आवश्यकता है तो हम यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करके और भी ज़्यादा फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अपना एनिमेशन बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे यदि इन सारे फ्रेम्स की आवश्यकता नहीं है और मैं इन्हें एक बार में डिलीट करना चाहता हूं, तो सिंपली मुझे इस 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर फ्रेम व्यूअर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हम जब मुझे एक ही बार क्लिक करना चाहिए था, मैंने होल्ड कर दिया। हाँ, मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके इन सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके इनको आसानी से डिलीट भी कर सकता हूं, कुछ ऐसे। यहाँ से मैं जाते जाते मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, जब हम इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम इस चेक मार्क वाले आइकन पर क्लिक करके किन्हीं भी फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे तो उनको कॉपी या भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने डुप्लीकेट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर और भी 2 फ्रेम्स बन गए। इसी तरीके से हम यदि रिपीट करना चाहे तो इन्हें रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर डिलीट करना भी चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। चूँकि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है तो मैं डिलीट ही कर दूंगा और यहाँ पर केवल एक फ्रेम ही रखूँगा। इसके बाद मैं यदि चाहता हूँ कि इस एनिमेशन में मुझे इस कैरेक्टर के हैंड को ऊपर करना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसके हैंड को यहाँ से कुछ इस तरीके से इरेज कर दूँगा। इरेज करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली आके इसको कुछ इस तरीके से 2-3 बार पेस्ट कर दूँगा। 2-3 फ्रेम्स में ही मैं इसे पेस्ट कर लूँगा। 3 से 4 फ्रेम्स में मैं इसे पेस्ट करूँगा। 4 फ्रेम्स में पेस्ट करने के बाद मैं सबसे पहले वाले फ्रेम्स पे आके मैं इसकी सेटिंग को चेंज नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन को सिंपली हटा लूँगा। सिलेक्शन हटाने के बाद मैं यदि चाहता हूँ कि मैं अब इस एनिमेशन में इसके हैंड को जो एनिमेट कर पाऊँ, यानी कि ये हैंड हमें ऊपर दिखाता हुआ एनिमेट दिखे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा इस पेन टूल पे। पेन टूल पे क्लिक करने के बाद हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रा करेंगे और इस ऑप्शन की मदद से हम यहाँ पर ठीक पिछले वाले फ्रेम्स को देख पाएंगे। तो मैं इसे ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पिछला फ्रेम था उसकी पोजीशंस, जो हैंड की पोजीशंस थी वो कुछ इस तरीके से थी। तो इसे मैं ऊपर दिखाते हुए शो करना चाहता हूँ, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से ड्रा करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से कुछ ऐसे और इसके बाद मैं यहाँ से कुछ ऐसे ड्रा कर दूँगा और इस एनिमेशन को आपको एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। हाँ, मेरा एनिमेशन जो कि मैंने शॉर्ट में बनाया है, मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम एनिमेशन को यहाँ पर कितना अच्छा या बेहतर बुरा बना रहे हैं। हमारा मुद्दा केवल यहाँ पर एनिमेशन डेस्क के टूल्स को समझने का है, तो हम आपको वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम यहाँ पर आपको एनिमेशन बनाने के बारे में वीडियो बनाएंगे तब आपको वहाँ पर अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एनिमेशन को क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रूलर का भी उपयोग कर पाएंगे। आप यहाँ पर
मैं थ्री डॉट्स पर जाके आप यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पर जब मैं बीच में मिड में क्लिक करूँगा तब आप यहाँ पर होल्ड एंड ड्रैग भी कर सकते हैं और इसको अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर पेन साइज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब भी मैं अब कुछ भी लाइन्स को ड्रा करूँगा तो वो लाइन्स मैं पेन साइज को बड़ा कर लूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब भी मैं यहाँ पर लाइन्स को ड्रा कर रहा हूँ तो वो अब एक स्ट्रेट लाइन है और चूँकि मैं अपने हाथों की मदद से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकता हूँ तो इसी तरीके से हम यहाँ पर रूलर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को यदि एक एम्प्टी फ्रेम में समझाने की कोशिश करूँ तो आपको शायद अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यदि मैं इस रूलर को हटाना चाहता हूँ तो आपको एक मिड में यहाँ पर एक रेड क्रॉस का आइकन दिख जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मैं यहाँ से फ्रेम्स में जाकर एक न्यू फ्रेम्स को ऐड कर लूँगा जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। हाँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर इन सारे रूलर्स का उपयोग बता देता हूँ। यहाँ से इस रूलर्स की मदद से आप यहाँ पर सर्कल्स को ड्रा कर सकते हैं और आप इन पॉइंट्स की मदद से इस सर्कल को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कल को भी ड्रा कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर 2-3 प्रकार के रूलर्स मिलते हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट में ग्रिड लाइन्स को खींच सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प भी ले सकते हैं। इन ग्रिड लाइन का उपयोग केवल हम प्रोजेक्ट को बनाने में जो आपको सरलता होगी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, केवल इसीलिए इस ग्रिड लाइन का उपयोग आप करते हैं। इसके बाद ऐड कैप्शन की मदद से हम यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर एक ऐड प्ले करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर पाएंगे। टेक्स्ट को सिंपल ऐड करने के लिए हमें इस बटन पर क्लिक करना होता है और आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इंपोर्ट इमेज की मदद से आप कोई भी इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक अपनी इमेज ही आपको ऐड करके दिखा देता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से आपको इमेज दिख रही होगी। इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट में इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से ग्रिड लाइन्स को बंद कर दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी इमेज कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब यदि मैं चाहूँ कि ये इमेज हमारी इस प्रोजेक्ट में बनी रहे तो इसके लिए हम इस पेस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हमारा इमेज जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से जब हम दोबारा से 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर एक वीडियो भी अपने गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हैं और इसकी उपयोग भी कर सकते हैं और इसको फ्रेम्स को भी कॉपी करके आप यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट ऑडियो की मदद से आप यहाँ पर कोई भी ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमें अपनी एनिमेशन की टाइमलाइन दिख गई है। यहाँ पर हम अपना कोई भी ऑडियो ऐड कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा और आपके इस मोबाइल फ़ोन में जो भी ऑडियो रहेंगे आप उनको ऐड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अपना मैक से कुछ ऑडियो दे पाऊँ तो आप सिंपली इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी मैक की मदद से ऑडियो को भी दे सकते हैं। कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं और अपने एनिमेशन को बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में और भी ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपको कुछ यहाँ पर करना नहीं है, आपको सेम ही रखना है। यदि आप चाहें तो हमें बता सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर सेटिंग का उपयोग कैसे करना है। लेकिन ये शायद आपको ज़्यादा कामगार नहीं होने वाली है। जो चीज़ें आपके लिए कामगार होने वाली थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों एनिमेशन डेस्क का ये था फुल ट्यूटोरियल जहाँ पर हमने सीखा कि हम एनिमेशन डेस्क के सारे टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं और अपने एनिमेशन को बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।